नमस्कार दोस्तों, आबादी को लेकर चर्चा में रहने वाले चीन ने अपनी जनसंख्या नीति को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है आज आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, चीन की जनसंख्या लगभग 1 अरब 41 करोड़ है और यह अपनी जनसंख्या को काबू करने के लिए बेहद आक्रामक तरीके से प्रयास करता रहा है। जैसा कि आपको पता है, इसने 1979 में एक बच्चा नीति का प्रयोग किया था। इसके तहत इसका उल्लंघन करने वाले को उसकी सरकारी नौकरी गंवानी पड़ती थी, यहाँ तक कि उसे कानूनी सज़ा भी मिलती थी। इसके अलावा चीन में जबरन गर्भपात भी कराए गए, जिससे करीब 36 से 37 सालों तक इसी नीति को बनाए रखने के बाद चीन को आखिर 2016 में 2 बच्चा नीति की अनुमति देनी पड़ी थी। दोस्तों, अब आपको बता दें प्रेजेंट टाइम में चीन की स्थिति कैसी है। प्रेजेंट टाइम में चीन अब अपने नागरिकों से करीब 3 बच्चा पैदा होने की गुजारिश कर रहा है, क्योंकि चीन की जनगणना में हो रही जन्म दर की गिरावट को देखते हुए चीन अब अपने नागरिकों से करीब 3 बच्चा पैदा होने की अनुमति दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, चीन में पिछले कई दशकों से अब जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है। चीन में पिछले 10 सालों की आबादी बढ़ने की औसत सालाना 0.5% है, यानी यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चा पैदा होने की गति धीमी हो रही है। इसके मुकाबले चीन अभी भी देश का सबसे जनसंख्या वाला देश बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये सामान्य है। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, युवा लोग बहुत वित्तीय दबाव में हैं। जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हम तभी बच्चे के बारे में सोचेंगे। साल 2019 में चाइना एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के अध्ययन के अनुसार चीन में कम हो रही श्रम शक्ति और बूढ़ी आबादी को लेकर चिंता जताई गई थी। उनके मुताबिक इन दोनों बदलावों के बेहद प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, जिससे इस शताब्दी के मध्य तक चीन की जनसंख्या करीब 1 अरब 36 करोड़ तक पहुंच जाएगी और उसकी श्रम शक्ति घटकर करीब 20 करोड़ हो जाएगी। WHO के मुताबिक चीन ज़्यादा और कम आय वाले देशों के कंपैरिजन में करीब तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है। यहाँ पर 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों की आयु 2010 के अनुपात के मुताबिक 12% थी, जो 2040 में करीब 28% हो जाएगी। और वहीं सामाजिक और आर्थिक बदलाव के तहत चीन में जो उम्रदराज लोग हैं, उनकी देखभाल की व्यवस्था में भी बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि भविष्य में चीन के एक युवक या युवती के ऊपर 4 ऐसे बुजुर्गों की जिम्मेदारी होगी जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है, और इस मुद्दे को लेकर चीन में काफ़ी समय से आशंका जताई जा रही थी। चीन में उद्योगों के लिए कामगार और अधिक उत्पादक आबादी वाली संख्या में गिरावट आ रही है, और वहीं युवकों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है, और इस 3 बच्चा नीति को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।